सऊदी अरब ने गैर मुल्की ज़ायरीन के लिए उम्रे पर आर्जी पाबंदी लगा। इफरादी कुव्वत ने हज और उम्रे के लिए आर्जी वर्क वीजे फरोख्त करना जुर्म करार दे दिया है। आखिरकार पाकिस्तानियों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? पाक अमरीका ताल्लुकात में नया मोड़। अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान की इमदाद बंद होने की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान में अमरीकी इमदाद से चलने वाले कई अहम मंसूबे रोक दिए गए। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक असर-ए-नौ जायजे तक पाकिस्तान की इमदाद बंद रहेगी। अमरीकी इक़दाम से तवानाई सेक्टर में 5 मंसूबों पर काम ठप हो गया। सुल्तान एयरपोर्ट पर FIA ने सऊदी अरब भीख मांगने के लिए जाने वाले 8 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया। जो भारत है वो नंबर 1 है। इक्तिसादी नमू से मुतालिक 4 और ज़राअत के शोबे में 5 प्रोग्राम मुतासर हुए। जमहूरियत, इंसानी हकूक, गवर्नेंस से मुतालिक फंड्स भी रोक दिए गए। अमरीकी इक़दाम से गवर्नेंस के 11, तालीम के 4 प्रोग्राम्स पर असर पड़ा। पाकिस्तान की एक ही पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, खामोशी, बोलना ही नहीं। बड़े शर्म की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ। जो एजेंडा है कि अपनी जो तजारत है उसको 500 अरब डॉलर तक बढ़ाना है अगले 5 साल। अगर उसके मुकाबले में पाकिस्तान का आप देखें, जो US पाकिस्तान की बायलैटरल ट्रेड का जो टोटल हजम है वो सिर्फ 5.5 अरब डॉलर है। लीडरशिप तो हमारी बोलती नहीं। तो पाकिस्तान ने बड़ी डिफरेंट किस्म की पॉलिसी ली है। ये नहीं कि अगर अमेरिका से इंडिया को इतना कुछ मिल रहा है तो साइलेंट है। नो, अगर चाइना से भी हमें कुछ आ रहा है तो उसके ऊपर भी साइलेंट है। अब अपने एनिमी कंट्री को देखते हैं इस पर एक खास लेंस से, तो उसमें हमें अपने आप को भी देखना चाहिए। हम बातें करते हैं, दुनिया काम करती है, इंडिया काम करता है, US काम करता है, हम काम नहीं करते। हम स्टेटमेंट्स देने के ऊपर खुश हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो उनकी मोदी साहब से ही वाज कोजिंग अप, और पाकिस्तान के उन्होंने कहा जी जो टेररिज्म के हवाले से कुर्बानियां भी हम दें और इल्जाम भी हम पे आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, भारत के रिश्ते दिन प्रतिदिन जो खाड़ी देश हैं, जो कि मुस्लिम बहुल देश हैं, उनके साथ भारत के रिश्ते अभी बहुत ही अच्छे हो गए हैं। एक ज़माना था जब भारत के रिश्ते अरब देशों से अच्छे नहीं हुआ करते थे और पाकिस्तान के बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिश्ते हुआ करते थे और हर जगह पे पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया जाता था इन देशों के द्वारा। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके की हरकत पाकिस्तान करता है ना, हालांकि पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम देश का दर्जा देता है, लेकिन वो हर एक काम करता है जो कि इस्लाम में गैर कानूनी है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो हो भिखमंगों को पाकिस्तान से मक्का मदीना भेजना, जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं माना जाता मुस्लिम धर्म में, और वहाँ जाके वो जिस्म फरोशी का धंधा, ड्रग्स का धंधा, जो कि इस्लाम में बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है इस चीज़ की, ऐसे काम को बढ़ावा देता है। इसलिए दोस्तों, सऊदी अरब ने अब उनको वीज़ा देना ही बंद कर दिया है। वहीं बात रही ट्रंप की, तो ट्रंप ने US एड देना, पाकिस्तान को अब 1 पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद जो पाकिस्तानी प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है ना दोस्तों, वो तो देखते ही बनता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम लोग वीडियो शुरू करेंगे। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। UAE ने पाकिस्तान के वीजा बैन कर दिए हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि UAE भी पाकिस्तान के वीजा बैन करेंगे? यानी UAE का वीजा ऑन अराइवल है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट UAE का वीजा ऑन अराइवल। और पाकिस्तानी किस चीज में इन्वॉल्व है? चोरी, चकारी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, बैगिंग, मतलब मांगने में। मतलब लोग यहाँ से 70-80 हज़ार, लाख, 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके दुबई में जाके मांगते हैं कि रियाल में पैसा मिलेगा या दिरहम में पैसा मिलेगा। ये क्या बात हुई भाई? प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। और उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के, जाहिर बात है जब एम्बेसडर को ये बुलाया जाए कि आपके लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम वीज़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या बैन कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे रिसेंटली किसी ने बात बताई, मैंने कहा यार दुबई जाने की बात हुई कि मौसम बड़ा अच्छा है, दुबई जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा आजकल छोटी उम्र के लोगों को वो वीज़े नहीं दे रहे, जिनकी उम्र 50 के अराउंड है उनको वीज़े दे रहे हैं। मैं कहा अली मैं एडा बुढ़ा तो नहीं होया, बट द पॉइंट इज दैट कि ये कोई बात तो नहीं है कि मतलब अगर कोई बंदा जाना चाहता है एंड इफ ही हैज अ वैलिड पासपोर्ट ही शुड बी अलाउड। मैं अक्सर पाकिस्तान के एयरपोर्टों के ऊपर मैं शो डालता था जब एयरपोर्ट के हकाम जो है वो पाकिस्तानियों के वीजे चेक करते थे और पूछते थे, सवाल जवाब करते थे। मैं समझता था बड़ा गलत करते हैं, मुझे गुस्सा आता था। एक दफा तो मैं एक इमिग्रेशन के बंदे के साथ मैंने थोड़ी सी सख्ती से बात की। मैंने कहा आप ऐसे क्यों करते हैं? खैर वो मुझे उसने सारी स्टोरी भी बताई, डिटेल भी बताई कि लोग जो हैं 2 नंबर वीजे लेके आते हैं और यहाँ से जाके वहां पे मांगते हैं। मैं कई सालों से ये बात कर रहा हूं, पाकिस्तान में इक्तिसादियात का कोई बहरान नहीं। एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैंने ऑनर्स मास्टर्स में आई अंडरस्टैंड। आपने एक जुमला बोला बीच में कि जिम्मेदार कौन है, मुल्क लूटने वाले या भीख मांगने वाले।
तो आयशा बीबी मुल्क लूटने वाले, चूंकि वही भीख मांगने वालों को जन्म देते हैं। एक बात मैं कब से पीट रहा हूं कि इस मुल्क का एक ही मसला है, अखलाकियात। अशराफिया से लेके आवाम तक मैंने इतने गए गुजरे लोग नहीं देखे। मैं एक पाकिस्तानी हूं, नजीबो तरफैन पंजाबी हूं, ओरिजिन मेरा अरब का है। अपना डीएनए का रिपोर्ट आपको दिखा चुका हूं। इफ्तिखार साहब भी थे। सर मैंने देखी है। मुझे ये कहते हुए को फख्र तो नहीं, यही शिकायत तो सऊदीज को भी है। को होश कर अपने गिरेबानों में झांको। देखो मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त था, उसका नाम था अजमत इमाम, प्यार का नाम था, निक नेम था बब्बी। ही वॉज लाइक अ प्रिंस। उसने पूरी दुनिया मोटरसाइकिल पे फिरी हुई थी, मोटरसाइकिल पे। जहां आगे समुद्र था वहां फिर जाहिर है बहरी जहाज पे बैठ गए, पर आगे इस तरह करके उसने पूरी दुनिया, इजराइल वगैरह के अलावा जहां हम जा नहीं सकते। वो पाकिस्तानियों के बारे में जो बात किया करता था, उसका कॉल मरहूम का सुन लें। वो कहा करता था यहां सारा कुछ एटमी रबड़ से मिटा दो और नए सिरे से कोई नई कहानी लिखो जिनके किरदार नए हो और उनका किरदार भी नया हो। और तुम्हारी तो कोई गली ऐसी नहीं है जहां गंदगी, गलाजत, बददियांती, खयानत के ढेर ना लगे हों। दूध इस मुल्क में, बात सुनो, 24 करोड़ लीटर 2 नंबर दूध हल भी दिया करे ना कोई। डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड कहाँ कर रहे हैं? हल भी तो हो ना, आप जहां जिम्मेदारी डाल रहे हैं उसका हल भी तो हो। अच्छा हल मैं बता देता हूं, करेगा कौन? जमानत दो मुझे, मैंने मुफ्त मशवरा कॉर्पोरेशन खोली हुई है। कहाँ भारत जो है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रहा है, और कहाँ पे हम लोग जो है, हमारे लोग जो हैं या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा मजीद। पाकिस्तानी सिटीजन जब वो क्राइम होता है तो वो जाके डाटा आता है ना उनके पास कि कौन क्या कर रहा है, तो वो पाकिस्तानी सिटीजन से क्यों निकलते हैं? उनके पास क्राइम डाटा आया होगा कि किस मुल्क के लोग क्या करते हैं। पाकिस्तानी निकल रहे हैं, जाते दूसरे मुल्क हैं, नाम पाकिस्तान का है, पासपोर्ट पाकिस्तान का है, गए हैं वहां रोजगार कमाने, और जाके आप लोग जो है वो ड्रग बेचने में मसरूफ हो गए हो। जाके आप लोग जो है उन कामों में मसरूफ हो गए जो उन मुल्कों के खिलाफ है, एंड अबव ऑल प्रोपेगेंडा उस मुल्क के खिलाफ। भाई यूएई जो है, आपको पता है वो किस तरह की सोसाइटी है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह है, आपको उस पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्पेक्ट करना है। वो जैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, उनकी आवाम हमसे तो अच्छे है ना, वो थोड़ी आबादी है, लेकिन एटलीस्ट उनके लोगों की जो पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा है। उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक करें आप, उनकी ह्यूमन सिक्योरिटी के जाविये से देखें तो वो कितने मोतबर है। वो अच्छा खाते हैं पीते हैं। मुझे एक दफा रिसेंटली यूएई के डिप्लोमेट ने बताया, उसने कहा द मोमेंट अ बेबी इज बॉर्न इन यूएई, उसके पास, उसके घर में उसका आईडी कार्ड, उसका पासपोर्ट, उसका सोशल सिक्योरिटी, उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स जो स्टेट के रिलेटेड है, वो सारी उस बच्चे के घर एक बैग में पहुंचती है और गवर्नमेंट की तरफ से मुबारक भी जाती है। हमारे यहाँ तो नहीं हो सकता ना, इतने तो करोड़ों बच्चे डेली पैदा हो रहे हैं, तो पता नहीं कितने कितने की हो रहे हैं। हम तो वो जारी बात है अफोर्ड नहीं कर सकते। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि यार ये क्या तरीका है, व्हाट इज दिस वे, कि आपके वीजे इसलिए बैन कर दिए गए हैं कि आप वहां पे ड्रग में इन्वॉल्व हैं, आप वहां इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए हैं। क्या शर्मिंदगी की बात है।